प्राप्त समाचार के अनुसार देश की सेवा में तैनात सेना के 2 जवानों की धार जिले के पीथमपुर में निजी भूमि पर कथित रूप से अमजद नामक व्यक्ति द्वारा पिछले 2-3 सालों से अवैध उत्खनन किया जा रहा था, जिसकी अनेक शिकायत उनके पिता घनश्याम पटेल ने की थी, किंतु जिला प्रशासन के द्वारा उनकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो ड्यूटी पर तैनात बड़े लड़के ने एक वीडियो बनाकर फेसबुक व सोशल मीडिया पर लाइव अपलोड किया। इसके बाद राज्य शासन हरकत में आया और निजी भूमि पर अवैध उत्खनन की जांच के लिए एक दल का गठन किया, जिसके तहत आज खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया, जिसमें भोपाल, इंदौर, देवास और धार जिले के अधिकारी शामिल थे। जांच दल ने स्थल का निरीक्षण कर पंचनामा रिपोर्ट तैयार की। प्रारंभिक जांच में संबंधित भूमि पर अवैध उत्खनन के साक्ष्य मिलने की बात सामने आई है। शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप है कि अनुमति प्राप्त भूमि के अलावा अमजद द्वारा निजी भूमि पर वर्षों से उत्खनन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत थाना पुलिस से लेकर जिले के अधिकारियों तक की गई, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले को लेकर हिंदू जागरण मंच के धीरेन्द्र रघुवंशी ने नाराजगी जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता के पिता घनश्याम पटेल ने मांग की है कि हमारी निजी जमीन पर दोषी अमजद के द्वारा अवैध रूप से जो उत्खनन किया गया है, जिससे हमारी जमीन खत्म हो गई है, उसका मुआवजा दिलाया जाए और दोषी पर कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं अब खनिज विभाग की विस्तृत जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। भैया जी, ये पूरा घटना सामने आया है, किस तरह का मामला था और अभी वर्तमान में इसको लेकर अधिकारी भी यहाँ पहुंचे थे, क्या स्थिति है? यहाँ पर एक आर्मी परिवार है जो इनके दोनों बालक आर्मी में है। दोनों सेवा दे रहे हैं अभी देश की रक्षा के लिए, और इनके पिताजी पिछले 2 साल से खनिज विभाग में और थाने पे जा के शिकायत कर रहे हैं कि हमें ज़मीन छोड़ के यहाँ से भाग जाने की धमकी दी जा रही है, हमें डराया जा रहा है। उसके बाद भी इनके कहने से कोई शिकायत नहीं ली गई। उसके बाद में इनके जो बड़े वाले बालक हैं, उनने ऑन ड्यूटी वहाँ से एक वीडियो बनाया फेसबुक पे लाइव आके कि हमारी ज़मीन है, जो हम दोनों भाई हैं मिलिट्री में, आर्मी में, उनके नाम से भूमि है, उस पे अमजद करके जो व्यक्ति है उनने अवैध खनन करा है, उस पे हमारे परिवार को न्याय दिलाया जाए। उनका जो अधिकारी वो ये कह रहे हैं कि जमीन उनके नाम से आवंटित है, इसको लेकर क्या जानकारी है? उनके नाम से जमीन निजी भूमि को कैसे आवंटित कर सकता है खनिज विभाग? परमिशन मिल चुकी है उन लोगों को, तो फिर कैसे मिले, इसको लेकर क्या कुछ करेंगे आप लोग? निजी भूमि पर खनिज विभाग को अधिकारी नहीं है कि किसी अन्य व्यक्ति को लीज दी जाए। विभाग के द्वारा भी आश्वासन क्या दिया गया है परिवार को? विभाग के द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। इनको केवल ये बोला गया कि आपकी जमीन पे अवैध खनन पाया गया है। आपका नाम? धीरेन्द्र ठाकुर। चलो भैया, आपकी शिकायत थी खनिज विभाग को लेकर, आपने आवेदन किया था कि आपकी निजी जमीन पर अवैध खनन हो रहा है, तो आज जो खनिज टीम आई थी तो क्या मौके पे पाया गया है? खनिज टीम जो आई थी तो मौके पे खोदा हुआ ही पाया गया ना। मतलब आपकी जो जमीन थी उस पे जो किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा हाँ, अवैध खनन किया गया है। हाँ, कितने समय से लंबे समय से अवैध खनन किया जा रहा था? वो 22-23 से कर रहे हैं। अच्छा, बहुत लंबे समय से हमने देखा है कि आपने शिकायत की थी, उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी, लेकिन आपके जो 2 बेटे हैं जो आर्मी में हैं, जो भारतीय सेना में मौजूद हैं, उन्होंने वहां से वीडियो के माध्यम से सरकार से गुहार की थी, तो उसके बाद में कुछ असर देखने को मिला है कार्रवाई पे? हाँ, उनके बाद में मिला, हमारी तो कोई ने सुनवाई ही नहीं करी। बार बार 5-10 चक्कर चले गए हम थाना में। थानेदार साहब बोलते हैं कि हमारा ये विषय नहीं है, जमीन पटवारी साहब के पास जाओ, तहसीलदार साहब के पास जाओ, यह रिपोर्ट का काम हमारा नहीं है। अच्छा, आज मौके पे पंचनामा हुआ है, तो उस पंचनामा में क्या पंचनामा बना है, क्या लिखा गया है, आपको जानकारी है? बस वो लिखा है उनने कि खोदी हुई जमीन है, खोदी हुई पाई गई है। जो जगह है वो अपनी जगह खोदी हुई ये है, जो जमीन है वो किसकी है? वो हमारी है, अच्छा, उज्जवल और सुदामा के नाम से। कितना बीघे की जमीन? वो 3 बीघा। कब से आपकी शिकायत थी इसको लेकर? शिकायत तो हम करते आए पर शिकायत हुई ना, नहीं मतलब वो तो उनने करी, फिर के द्वारा ये पूरा वो अवैध खनन किया जा रहा है। भैया उनने करी फिर शिकायत वहां से आर्मी से, जब शिकायत उठी। आपकी निजी जमीन पे आपकी निजी जमीन पे जो अवैध खनन किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया गया? आपने किसके खिलाफ शिकायत की है? वो अमजद, कहाँ रहते हैं वो? वो इधर पीतमपुर में रहते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी आज जो आपकी मांग क्या रही है खनिज विभाग के द्वारा? खनिज विभाग को हमारे को पूरा न्याय सही साठ दिया जाए, हमारी जमीन सही करी जाए और हमारी जमीन हमारे सुपुर्द कर जाए। हमारे जो वो है उसका मुआवजा दिया जाए जमीन का। आपका नाम? घनश्याम। कहाँ रहते हैं आप? खंडवा।
सर, अवैध खनन की लगातार शिकायत आ रही थी, तो जिसमें जो एक पूरा दल बन के आया है खनिज विभाग का, तो क्या मौके पे पाया गया और अभी आपकी जांच कहाँ तक पहुंची है सर? नहीं, ये शासन की तरफ से जो दल बनाया गया है, इसमें दल के सभी लोग हम लोग यहाँ पे आए और खनिज कार्यालय की तरफ से भी आए हुए हैं और हम लोग विधिवत अभी इसका जांच कर रहे हैं और जांच के उपरांत ही कुछ जो तथ्य सामने आएंगे वो हम देखते हैं उसमें आगे। पीथमपुर क्षेत्र के घनश्याम पटेल जी की निजी जमीन पे बताया जा रहा है कि अवैध खनन हुआ है सर, तो क्या अवैध खनन मौके पे पाया गया है सर? नहीं, एक्चुअली में अभी जब तक प्रॉपर उसका सीमांकन के बारे में अपन कह नहीं सकते कि कहाँ तक उनका सीमांकन है, उसके बाद ही कुछ चीजें तय हो पाएगी। सर, पंचनामा भी जो बना है मौके पे, इसमें बताया गया है कि मौके पे अवैध खनन पाया गया है, तो क्या दोषियों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करेगा खनिज विभाग, या फिर सर इसमें एक ये भी आ रहा है कि जो बताया जा रहा है कि खनिज विभाग के द्वारा खनन के लिए अनुमति दी गई है, तो कहीं ना कहीं खनिज विभाग की भी गलती है कि उन्होंने किसी और के खस्सा नंबर पे किसी और की निजी जमीन नहीं, पे उनके खनिज की द्वारा जो भी अनुमति अगर दी है। बताया गया है तो हम लोग उसका विधिवत जांच करेंगे और उसमें सीमांकन के लिए फिर से हम लोग प्रयास करेंगे कि उसके पश्चात ही कुछ चीजें तय हो पाएगी। सर, आपका नाम और मैं अनिल नारनौरे, क्षेत्रीय प्रमुख। सर अभी मौके पर वर्तमान में आप क्या है बरदला किया तो यहाँ पर भी सर इस टाइप से कुछ अवैध उत्खनन का मामला है, बताया जा रहा है कि जो शिकायत करता है वो फोन नहीं उठा रहा है, सर क्या किस तरह का मामला है? हाँ, वो हमने प्रयास किया तो उनके द्वारा इनकार किया गया कि ये जो भी फोन नंबर है मैं नहीं हूँ करके। हम फिर भी देख रहे हैं कहाँ पर क्या स्थिति है। सर मौके पे अवैध उत्खनन तो हुआ है ना सर? नहीं, अब ये वेद अवैध तो वो देखेंगे, पूरा उसकी जांच कराएंगे, उसके बाद ही अपन तय करेंगे। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।